पेशा में पेच झारखंड में नहीं होगा लागू। झारखंड के आदिवासी अब इस बात को कहने लगे हैं, इस बात पर चर्चा करने लगे हैं कि अब झारखंड में शायद पेशा कानून लागू नहीं होगा। आखिर क्या कारण है, कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह के कारण झारखंड प्रदेश के 28% आबादी इस बात को लेकर के चौक चौराहों पर चर्चा कर रही है और अब वह कहने लगी है कि झारखंड में जिस तरह से पेशा में पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है वह अब यही प्रतीत करता है कि झारखंड में यह कानून लागू नहीं होगा। हालांकि पेशा कानून झारखंड में लागू है, लेकिन जिस तरह से सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए था वह झारखंड अलग होने के 25 वर्ष के बावजूद भी यह कानून अब तक धरातल पर सख्ती के साथ लागू नहीं किया गया है। 1996 में पेशा कानून को आदिवासियों के जल जंगल जमीन को बचाने, उनके संस्कृति, उनके धर्म को संरक्षण संवर्धन करने के उद्देश्य से लाया गया था। भारत के 10 राज्यों में यह कानून सख्ती के साथ पूर्णतः लागू है और उन राज्यों में रहने वाले जो आदिवासी समुदाय हैं, उन आदिवासी समुदाय के लोगों को इस कानून का फायदा भी मिल रहा है। लेकिन झारखंड प्रदेश में जो भी सरकारें सत्ता में रही है, उस सरकार का कमान आदिवासी समाज के किसी न किसी व्यक्ति शख्सियत के हाथों में रहा है, उनकी हाथों में ही चाबी रहा है। उसके बावजूद भी अब तक इसको धरातल पर जिस तरह से लागू किया जाना चाहिए था, जिस तरह से अनुसूचित जनजाति के इलाकों को इस कानून का फायदा मिलना चाहिए था, वो अब तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और इस 25 वर्ष के सफर में रघुवर दास को अब झारखंड प्रदेश में आप छोड़ दीजिए तो तमाम जो मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहे हैं वो आदिवासी रहे हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो शिबू सोरेन हो, चाहे वो फिर मधु कोड़ा हो, सभी आदिवासी समुदाय से आते हैं और ये सभी झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद भी अगर झारखंड में पेशा कानून को सख्ती के साथ लागू नहीं किया गया है तो उसके पीछे भी एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। और झारखंड प्रदेश में रहने वाले जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, आदिवासी संगठन के लोग हैं, वो पेशा कानून को लेकर के समय समय पर आंदोलन भी करते रहे हैं, सरकार से इस कानून को सख्ती से लागू करने की मांग भी करते आ रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार के कानों तक जो है वो जून नहीं रेंग रहा है, या फिर इसी समुदाय के कुछ ऐसे लोग हैं जो पेशा कानून को सख्ती के साथ लागू करने में अड़चन कहीं ना कहीं डालने का काम कर रहे हैं। अब इस प्रदेश में आप देखिए तो एक नया नारा भी यहां पर लगने लगा है। लोग कहने लगे पेशा और पी पेशा, यानी कि पेशा और पी पेशा के बीच में एक अड़चन जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पेशा और पी पेशा जो है वो अलग अलग है, कुछ लोग पी पेशा की वकालत कर रहे हैं तो कुछ लोग पेशा कानून की वकालत कर रहे हैं। पेशा कानून लागू हो जाने से अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में रहने वाले जो समाज के लोग हैं उनकी जल जंगल जमीन जो है वो बचेगी, उनका विकास होगा, उनका संवर्धन होगा, इनका संरक्षण होगा, उनकी संस्कृति तमाम चीजें जो है वो बचाई जाएगी और वहां पर ग्राम सभा को तमाम चीजों की शक्तियां जो है वो प्राप्त होगी। कोई भी कार्य करने से पहले, सरकार की किसी भी योजना को धरातल पर उतारने से पहले वहां की ग्राम सभा की अनुमति जो है वो जरूरी होगी। उसके बाद ही वहां पर आप कोई काम या फिर सरकार की किसी योजना का क्रियान्वयन जो है आप कर पाइएगा। फिलहाल झारखंड प्रदेश में स्थिति यह है कि ग्राम सभा की जो शक्तियां थी उन शक्तियों को कमजोर करने के लिए कई एक प्रकार के षड्यंत्र साजिश जो है वो रचे गए हैं और आज बिना ग्राम सभा के अनुमति के जो है धड़ल्ले से, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो पत्थर माफिया हो, खनन माफिया हो, बालू माफिया हो, वो तमाम जो लोग हैं वो धड़ल्ले से बाबू साहब के संरक्षण में, सफेद पोष जो नेता हैं उनको संरक्षण में धड़ल्ले से आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो उद्योग के नाम पर हो, चाहे वो विकास के नाम पर हो, आदिवासी धीरे धीरे झारखंड से समाप्त होते जा रहे हैं, उनसे उनकी जमीनें छीनी जा रही है और परिणाम यह है कि झारखंड प्रदेश से भी धीरे धीरे आदिवासी समुदाय विलुप्त होने के कगार पर है।
और कहा यह भी जा रहा है कि अगर जल जंगल जमीन नहीं बचेगी तो आदिवासी स्वतः ही झारखंड प्रदेश से समाप्त हो जाएगा। आदिवासी समाज के वैसे लोग जो समाज का नेतृत्व करते हैं, जो समाज का चिंता करते हैं, वैसे लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकारी बाबू जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि झारखंड में सख्ती के साथ इस कानून को लागू किया जाए। अगर यह कानून लागू हो जाएगा तो राज्य के 12 जिलों में हम जो धड़ल्ले से विकास के नाम पर उनका जल जंगल जमीन पर अतिक्रमण करने का काम कर रहे हैं, भूमाफिया जो बिना ग्राम सभा की अनुमति का किसी भी पंचायत में किसी भी गांव में जाकर के किसी गरीब वंचित परिवार के जमीन को खरीद फरोख्त करने का काम कर रहे हैं, ना तो उनके अंदर कानून का डर है और ना ही उनके अंदर किसी प्रकार का ऐसा भय है। झारखंड में वर्तमान में अब वह सरकार है, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं और जब वह चुनावी मैदान में थे तो उन्होंने अपना घोषणा पत्र में कहा था कि अगर इस बार हमारी सरकार आती है तो पेशा कानून को सख्ती के साथ झारखंड में लागू किया जाएगा। और यह सरकार उस ओर पहल भी कर रही है। पेशा कानून की नियमावली की ड्राफ्ट को तैयार भी किया जा रहा है और बहुत जल्द झारखंड में लागू भी कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले झारखंड में आदिवासी समुदाय में जो है वो कहीं ना कहीं एक पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच एक और जहां पर यह बात को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है कि पेशा कानून को लागू करने से पहले सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए आदिवासी परंपरा संस्कृति को छोड़ करके दूसरे धर्म में परिवर्तन कर गए हैं, जो धर्मांतरण कर गए हैं, वैसे लोगों को क्या इस पेशा कानून के लागू होने के बाद भी उसको यह फायदा उनको दिया जाएगा या फिर पेशा कानून लागू होने के बाद आदिवासियों का जो आरक्षण है, उनकी जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाएं से उनको अलग रखा जाएगा। इस पर सरकार पहले मंथन कर ले, उसके बाद पेशा कानून को लागू करे, तभी जाकर के आदिवासी समुदाय को इस कानून का फायदा होगा। अन्यथा आदिवासियों के नाम पर पेशा कानून को धरातल पर तो उतार दिया जाएगा, लेकिन उसका फायदा धर्मांतरण के जो दूसरे समुदाय में लोग चले गए हैं वो इसका फायदा लेंगे और आदिवासियों को भी यहां पर कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाया जाएगा। आदिवासियों के नाम पर जो है वो केवल यह कानून धरातल पर होगा और इसका पूरा जो फायदा है वो धर्मांतरण करके दूसरे समुदाय में जो लोग चले गए हैं वो ही इसका फायदा उठाने का काम करेंगे। अब देखने वाला बात यह होगा कि यह जो पेच फंस रहा है झारखंड प्रदेश में, इस पेज को लेकर के झारखंड की वर्तमान सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार किस तरह से इसको सुलझाती है और जो नियमावली बना रही है उस नियमावली के ड्राफ्ट में क्या कुछ इसको लेकर के कौन सा वह बिंदु रखती है जिससे आदिवासी समुदाय को वो संतुष्ट कर सकेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर करते हैं विराम, दीजिए इजाजत।